वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो आपको पता है अभी बुक चेंज हुई है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको सॉल्व करूंगी यहाँ पर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है। मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता रही थी। 6 इसमें जो है वो क्या है, हमारे पास रेडिकेंड है, RADICAND, जबकि अंडर रूट 3 जो है हमारे पास है वो रेडिकल है। ठीक है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब आगे मैं आपको रूल समझा देती हूँ। इसमें देखें आप, दो नंबर्स हैं, मतलब इनकी जो अंडर रूट में वैल्यू सेम है, 6 दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 36, और अंडर रूट 3 दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका जो है सिंगल रेडिकल में आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट 4 होल 5 है, अंडर रूट 8 होल 5 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि इनकी जो ऊपर आपके पास बेसिस दी हुई हैं 5 5 दी हुई हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स जो इसकी एक्सपोनेंट्स हैं, आई मीन टू से अंडर रूट की, तो वो सेम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 4 × 8 है, 32 हो जाएगा। 32 अंडर रूट 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 5 आपको पता है 32 होता है, तो आप 2 की पावर 5 को 1/5 से कटिंग करके तो कटिंग करोगे तो उसका जस्ट 2 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड पार्ट है, अंडर रूट x की पावर 4 है और अंडर रूट x³ की पावर 4 है। अब यहाँ पर अगर हमने लिखना है तो x.x³ है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या अंडर रूट 4 था, x की पावर 4 हो जाएगा, और ये बाहर 4 है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसका आंसर जो है वो x आ जाएगा। अब 4 पार्ट इसमें है, अंडर रूट 10 है, डॉट अंडर रूट 11³ है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, बताना है क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू अंडर रूट 10 और अंडर रूट 11³ है, बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम। अब इसमें क्या है, इन दोनों के जो ऊपर इंडाइसिस थी, यानी यहाँ पर चेंज थी और यहाँ पर चेंज थी, तो उसको हम 5 है, x की पावर 7 है, और यहाँ पर x की पावर 5 है। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो ला है वो पढ़ा हुआ है, इस तरह से अगर डिवाइड हो रही हो तो हम क्या करते हैं जी, इसको x को कॉमन लेते होते हैं, और ऊपर 7 है तो ये प्लस का 5 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि जो अंडर रूट के ऊपर वैल्यू आई दोनों में सेम है, तो ये कॉमन आ जाती होती है, इसके ऊपर आ गई। ठीक है, अब 7 में से 5 निकालो, कितना रह गया, 2 रह गया। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि x की पावर 2 होल 1/4, तो आप कटिंग करके तो आगे आपको कुछ x स्क्वायर आई थिंक सो, या x1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 पार्ट है, अंडर रूट 5000 ओवर अंडर रूट 5 का होल 3 है। ठीक है, तो अब ये भी हम सेम काम करेंगे। हमने इसमें 5000 और 5 कर दिया, कटिंग करेंगे तो ये 5 1 5 और देन 1 5 1 5, तो ये 1000 आ जाएगा, और ये ऊपर क्यूब बन गया है। तो अब इसको आप मज़ीद भी कर सकते हैं कि 10 की पावर 3 और होल 1/3, तो 3 3 से कट जाएगा, तो 10 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 7 पार्ट है। इसमें देखें आप लोग, 500/5 हो जाएगा, ये 5 1 5 5 1 5 और 0 पर आ जाएंगे, 100 है। अब यहाँ देखें आप, 10 की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, तो कटिंग होकर इसका आंसर भी 10 ही बन जाएगा। अब आगे 8वां पार्ट है। इसमें देखिए, जब भी आप देखेंगे किसी क्वेश्चन में, अगर अंडर रूट में यहाँ वैल्यू अलग है इंडाइसिस की, और यहाँ पर वैल्यू अलग है इंडाइसिस की, ठीक है, इसको हम इंडेक्स ही कहते हैं। और अगर दो हों तो फिर हम ये प्लूरल फॉर्म में होती है, इसको हम इंडाइसिस पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर अलग-अलग हो तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। हम लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू हो वो लिखेंगे दोनों, बिकॉज द इंडाइसिस आर नॉट सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व करना है। 2162/3 है, तो अब हमने क्या करना है, इसका वो लेना है एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 8 16 है। अब देखिए डायरेक्ट ये हो गया, तो हम यहाँ पर अंदर 0 लेंगे। 2 5 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 3। अब यहाँ 3 9 ज़ा 21 एंड 3 ज़ा 9 एंड 3 यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले लिखना है। लिखने के बाद इसको हमने जो 1 2 2 3 1 2 3 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला था ये हमने अंदर लिखना है, और जो बाहर नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाहर आती होती है 3। अब ये लिखने के बाद मैंने इसको 3 जो था इन दोनों के ऊपर था, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और इसको बाहर जो है ये स्क्वायर डाल दिया। अब इसके बाद अब ये यहाँ पावर रूल लग रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या बनता है 6। अब इसके बाद मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लेकर आ रही हूँ, सिंपल जो है इसको, अच्छा रेडिकल फॉर्म, सिंगल रेडिकल फॉर्म के बाद इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 6 की पावर 6 है और होल 1/3 है।
ठीक है। तो बस कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 306, 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36 होता है। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसमें 29 1/2 है। अब आप सबको पता है 29 का जो है वो उस तरह से कोई एलसीएम वगैरह नहीं आता, तो हम इसको क्या करेंगे, √2 लिखेंगे। और आप लोगों को पता है जो √ की पावर होती है 1/2 होती है, इसलिए अब यहाँ पर 2 मेंशन करें या ना करें, दोनों फॉर्म में ये ठीक होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √29। थर्ड पार्ट है 1/32 है। अब यहाँ पर 32 को आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 5 से कट जाएगा। तो 1 को तो ऊपर आप लिखें या लिखिए, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। सो 1/2 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 216, तो इसका हमने उसी तरीके से मैंने पीछे बताया है, 2 1 ज़ा 2 0, 2 16 हो गया, देन 2 2 ज़ा 4 1 यहाँ के 2 2 ज़ा 4 1 यहाँ कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपने कोशिश करनी है स्मॉल से स्मॉल टेबल से स्टार्ट लेना है, और अगर स्मॉल टेबल पे ना हो रहा देन आपने किसी बड़े टेबल पे जंप करना है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 16 2/3 है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा, और ये जो 2 था ऊपर आ जाएगा, जबकि बाहर जो हमारे पास आएगा और 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये वैल्यू -2 की फॉर्म में, तो इसलिए जब मैंने इसको 1 ओवर लिखा तो ये माइनस जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास है 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, 3 जो है बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा, और अंदर ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 6 की पावर 6 बन जाएगा इस तरह से। अब हम इसकी जो अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, ये जो बाहर पावर थी इसको 1/3 लिखते होते हैं। अंडर रूट हटाने के बाद तो कटिंग की, तो 3 1 ज़ा 3 जो 6 हो गया, 1/6 का स्क्वायर आ गया, तो 1/36 बन जाएगा। आगे फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 1000 की पावर 1/3 है। अब इसमें देखें आप, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है हमारे पास, 1000 होता है। 10 की पावर 3 होल 1/3 लिखेंगे, कटिंग हुई तो ये 10 जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 1/39 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस पहले सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखा है, उसके बाद हमने इसको जो आपको मैंने बताया था कि जो √2 होती है, 1/2 जो होती है वो क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 ना लिखें तो भी ठीक होगा। अब उसके बाद जो है लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible। सिंप्लीफाई करें अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए, अब 5 के अंदर क्या है हमारे पास, पहले 1/3 और बाहर होल स्क्वायर है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब ये 2 जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2/3 हमारा यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए √10 की पावर 4 और होल पावर जो है वो 8 है। पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, हम इसको किस फॉर्म में लेकर आएंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन से इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 1/4 आ गई, और ऊपर 8 था तो हमने कटिंग की, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 का स्क्वायर बन गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए √6 की पावर 3 है और बाय होल 6 है, तो अब इसमें भी आपने सेम काम करना है। पहले हम इसको क्या करेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, हम इसको लेकर आएंगे इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, यानी कि 6 की पावर 1/3 होल 6 है। अब 3 1 ज़ा 3 जो 6 हो जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने 6 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। ठीक है, ये माइनस बाहर था इसलिए -7 ही आएगा, अगर माइनस अंदर होता तो फिर ये 6 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर की वजह से इसकी जो साइन था वो प्लस में तब्दील हो जाता। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 पार्ट, √6 होल पावर 3 6 है। अब 6 होल 1/3 है, बाय 6 है। 3 1 ज़ा 3 जो 6 हो गया, तो अब 6 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 36 होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5 पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, √5 और ऊपर जो अंडर रूट की वैल्यू है 1/3 है, और यहाँ पर 2 है, तो 5 की पावर 1/3 और बाय 2 है, 2 1 ज़ा 2 और -5 पावर 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए इसको √10 है और ऊपर 4 दिया हुआ है, बाहर 8 है, तो 10 की पावर 1/4 है, बाहर 8 है, तो 8 1 ज़ा 8 और 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सो -10 का स्क्वायर -100 हो जाएगा। 10 10 ज़ा 100 होता है। अब क्वेश्चन 4 है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी आप पावर रूल्स को इस्तेमाल करें और क्या करें, अज्यूम करें, अज्यूम डैट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। और आपने जो भी आंसर निकाले पॉजिटिव एक्सपोनेंट से निकालने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें देखें हमारे पास जो है इसको आप लिखेंगे 16 पावर 1/5, मतलब इन तीनों में 16 आ रहा है। ठीक है, तो आप
पहले इन दो पावर को कंबाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद देन अपनी नेक्स्ट पावर जो लास्ट वाली है इसको भी कंबाइन करेंगे। तो अगर आप इसमें 16 कॉमन लें तो जितनी भी पावर्स हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी 1/5। प्लस का ये ऊपर दोनों ऊपर है तो प्लस 1/4, ये माइनस का 3/10 था, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5, 4, 10, 3 हमारे पास क्या आगे हैं डिनोमिनेटर्स, इनको हम डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, और उसके बाद हमारे पास क्या है 2 1 ज़ा 2 और 5 रह गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, देन सारे 1 आ गए, 2 ज़ार 4 और 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया है, 20 आया है। तो ये देखिए 16 की पावर 20, और इसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, तो नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे है। देखिए यहाँ पर हमने 20 को 5 पर डिवाइड किया, 4 आंसर आएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 ज़ा 4 बन जाएगा। और अगर हमने 20 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 5 से 20 होता है, तो 5 आंसर आएगा, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। इस तरह 10 2 ज़ा 20, तो 2 आंसर आएगा, तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, और अब इन सबको प्लस किया तो ये बन गया 15/20। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो आप इसको देख लें, ये बन जाएगा 15/23/4 हो जाएगा। अब 16 की पावर 3/4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ पर आप देखिए कटिंग हो रही है तो 4 4 से कट जाएगा, और 2 की पावर 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। पार्ट नंबर 2 है 7 की पावर जो है -1/3, और यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर 5/3 है, और यहाँ पर क्या है आपके पास -7 होल पावर 4/3 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस रकम को हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बीच में डॉट या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। 7 रेज़ टू पावर -1/3 डॉट 7 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 7 रेज़ टू पावर -1/3 डॉट 7 रेज़ टू पावर 4/3। अब इसमें आप देखें ये माइनस का है, जबकि ये जो है हमारे पास 5/3 फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमने इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, -1/3 प्लस 5/3। सेम इस तरह से माइनस लगाने के बाद हम 7 इसमें कॉमन लेंगे, और -1/3 प्लस 4/3 हम इसको जो है इसको इकट्ठा कर लेंगे पावर्स को। अब यहाँ पर देखिए जब नीचे दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो हमारा जो एलसीएम होता है वो सेम ही आता होता है। तो -1 प्लस 5 7 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा ऊपर -1 प्लस 4, नीचे 3 आ जाएगा। तो 5 में से 1 निकालो, 4 प्लस का 5 है इसलिए यहाँ पर प्लस का 4/3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, तो जो रकम बड़ी होती है ना उसके साथ का ही साइन हम लगाते होते हैं। 4 में से 1 निकालें तो बचेगा 3। सो ये क्या आ जाएगा 3/3। अब 3 को 3 से कटिंग करें तो 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 7 की पावर 4/3 है। यहाँ अगर हम इनमें से 7 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह जाएगा 4/3 है, तो 3/3 जो होता है आपको पता है कट के तो वो 1 बन जाता है। इसको यहाँ लिख लेंगे, बाकी रह जाएगा 1/3। 7 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 2 रेज़ टू पावर 2/3 है, और डॉट 2 रेज़ टू पावर 1/7 है। जबकि यहाँ पर क्या है 2 रेज़ टू पावर 1/2 है। यहाँ पर भी 2 को अगर हम लोग पहले इन दो को कंबाइन करते हैं तो 2 कॉमन आ गया, 2/3 प्लस 1/7 हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट में इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद आपके पास देखिए इसमें क्या है 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब आप देखें इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है, 3 7 और 2। तो इसका आप क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से आपको इसका क्या होगा आइडिया होगा, क्योंकि क्या देखिए ज़रा 2 1 ज़ा 2, आपने जब भी एलसीएम लेना है स्मॉल से स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है। 2 1 ज़ा 2 और 3 और 7 वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखें 3 1 ज़ा 3, 7 भी नीचे आ गया और 1 भी नीचे आ गया। सो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने 2 जो है वो कॉमन लिया हुआ था ऑलरेडी, तो आपका जो एलसीएम है 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, तो 42 एलसीएम आ गया। अब 42 को आपने क्या करना है, जो प्रीवियस वैल्यू थी फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3 थी, तो आपने 42 को 3 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, यानी कि आप देखेंगे कि 3 कितने का जो है वो 42 होता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो ये आएगा 14। तो 14 को आप ऊपर जो हमारे पास था न्यूमिनेटर, ठीक है 2, तो इसको आप क्या करेंगे 3 पर डिवाइड किया तो 42 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। और इस तरह आपने 7 को फिर बताना है 42 कहाँ आ रहा है, 7 6 ज़ा 42 होता है, तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। और अब आपने 2 पे करना है, 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 21 आता है, 21 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 28 प्लस 6 माइनस 21। अब उसके बाद यहाँ देखिए अब अगर 28 और 6 को आप यानी कि आप 28 और 6 को प्लस करें,
और इसमें से आप 21 को माइनस करें तो ये आएगा 13 तो यही आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा। नाउ वी शैल मूव टू द पार्ट नंबर 4। 3 रेज टू पावर -1/2, 3 रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पर क्या 3 रेज टू पावर 1/2 है। अब पहले आप इन दो पावर्स को कंबाइन करते हैं तो 3 कॉमन आया, -1/2 +1/2। अब आपको पता है कि आपस में क्या है, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 0 आ गया। एज वी नो डैट, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो जब भी किसी नंबर की पावर 0 आती, कोई भी नंबर हो, वो अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिक वैल्यू हो या कोई भी और वैल्यू हो, उसकी पावर जो है वो 1 ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या 1/2 है। अब 3 की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और आपको पता है कि हम इसको जो है √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो अंडर की पावर होती है वो 1/2 होती है। सो 1/√3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 5 पार्ट है 36 होल पावर 1/2 और यहाँ पर क्या 6 की होल पावर 1/2 ओवर 8 की होल पावर 1/2 डॉट 27 की होल पावर 1/2 और होल क्यूब है। तो अब आपने पहले इसको जो है 36 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, इन सब बेस वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 6 6 36। अब आप देखेंगे कि इसको हम 2 पर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखें यहाँ पर पावर जो है वो 2 है। तो आपने देखना है कि 2 2 ज़ा 4 होता है, 6 9 होता है, 4 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है। तो यानी कि आप देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 2 आए तो आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो अब यहाँ पर 6 ऐसा नंबर है जिसकी पावर 2 आए तो वो 1/2 से कटिंग हो सकती है। इस तरह यहाँ पर देखिए आपने 2 को किया, तो अब 6 तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो मतलब स्क्वायर की फॉर्म में आए तो 6 आ सकता है, इसलिए मैंने इसको सिंपल फैक्टराइज किया। 2 3 6 एंड 3 1 3। अब नेक्स्ट देखें 8 है, तो 8 को भी हमने सेम तरीके से 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 और 27 है, 3 पर होगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यूज़ है वो लगा दी, निकालने के बाद 6 × 6 रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पर नेक्स्ट इसकी वैल्यू जो आएगी मैं नेक्स्ट लगाऊंगी, तो ये मैंने वैसे मेंशन कर दिया है। 2 × 2 देन उसके बाद रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पर क्या है 3 × 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर है, इसको 2 से काट देंगे, 6 पावर 1/2 है। अब यहाँ पर देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 है और यहाँ पर क्या 2 रेज़ टू पावर 1/2 है। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है, तो हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 3 की पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये से कट जाएगा, यहाँ ये से कट गया, तो ये क्या आगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 की पावर 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 3 के रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पर देखें 2 रेज़ टू पावर 1/2 रह गई, कटिंग हो गई तो ये 2 सिंपल रह गया। अब यहाँ पर क्या है, ये वैसे ही रहेगा और ये 1 हो गया। तो अब आप देखेंगे 2 1 2, 2 3 6। इस तरह ये 3 जो था वो इस 3 से कैंसिल हो गया और ये ऊपर नीचे से कटिंग हो सकती है, ये भी इससे कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनलाइज 1 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें हमने क्या करना है, वो हमारे पास है 6 पार्ट। 6 पार्ट में 2187 ए रेज़ टू पावर 5 बी रेज़ टू पावर 17 ओवर A12 भी 3 दिया हुआ है और होल पावर इसकी है 1/7। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने फैक्टराइज करना है। ये देखिए 3 7 21, 3 2 6 और 2 यहाँ कैरी आ गया, 27 हो गया, 3 9 27, 3 2 6 और यहाँ पर एक कैरी आ गया 12 हो गए, 3 4 12 एंड 3 3 9। अब यहाँ पर देखें 3 8 24, 3 1 3, सो 3 2 6 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 7 21। अब यहाँ आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा 3 9 27, 3 9 27 और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। डेट्स इट। अब यहाँ पर देखिए आप 3 की पावर बन जाएगा 7 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आ जाएगा, आप b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 17 है और यहाँ पर b की 3 है, तो जब 3 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, b कॉमन लेने के बाद 17 - 3 और a की वैल्यू 12 थी तो 12 पीछे लिखा, ऊपर से जो a की वैल्यू है वो 5 है, प्लस में है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 12 में से 5 निकाले 7, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब ये जो 1/7 होल पावर है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, b की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 7 से कट गया, 7 1 7 एंड 7 2 14 और यहाँ पर देखिए 7 7 से कटिंग हो जाएगी, तो ये बचेगा 3b² ओवर a विच इज़ आवर आंसर। नाउ वी शैल मूव टू द पार्ट नंबर 7। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलें यहाँ पर आगे जो है
आपके पास क्या दिया है 7 पार्ट है, इस ये वैल्यू दी हुई है। अब इसमें आपने क्या करना है, a की पावर 3 b की पावर 3 है, यहाँ पर क्या है b की पावर 3 और c की पावर 3 और यहाँ पर c की पावर 3 और a की पावर 3 है। यहाँ पर देखिए सारे 4 4 4 दिए हुए हैं, तो हमने सब अंडर रूट को कंबाइन कर लेंगे और सारी वैल्यूज को भी कंबाइन करेंगे। a की पावर 3 ओवर b की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास b की पावर 3 ओवर a की पावर 3 और यहाँ पर c की पावर 3 ओवर a की पावर 3। अब आप देखें इसमें से जो a का क्यूब है वो a के क्यूब से कट जाएगा, b का क्यूब क्या है b के क्यूब से कट जाएगा और c का क्यूब जो है वो c के क्यूब से कट जाएगा। तो ये अंडर रूट 1 आ जाएगा और अंदर इसकी जो क्या है होल पावर 4 है, तो 1/4। अब इसका आंसर भी 1 ही होता है। अब इसको जो मश्क है हमारे पास 1.2, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 5 है यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट, यानी आप एक्सपोनेंट्स लॉज को इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। और ये इसकी इस साइड के बराबर हमने करना है, मतलब हमने इस साइड को सॉल्व करना है और ये वाला आंसर लेकर आना है एक्स रेज टू पावर पी स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर प्लस जी रेज टू पावर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें एक्स पी और एक्स क्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमने कंबाइन किया, ये फर्स्ट लाइन जो है मेरे क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतारा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक्स रेज टू पावर पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, वाई रेज टू पावर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखें जी रेज टू पावर आर माइनस पी और आर प्लस पी, और यहाँ पर क्या है एक्स क्यू स्क्वेयर वाई आर स्क्वेयर जी पी स्क्वेयर। अब यहाँ पर आपको पता है एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, यहाँ वाई कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर, और होल पावर सेम आई क्यू प्लस आर थी जहाँ पर पी प्लस क्यू थी, मल्टीप्लाई जी रेज टू पावर आर माइनस पी और ये क्या आ जाएगा आर प्लस पी। और यहाँ पर बाकी की रकम हमने सेम वैसे ही नीचे उतार लेनी है। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्या बनेगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी है ये ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। सेम इस तरह से जी की पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और एक्स क्यू का स्क्वायर है वाई आर का स्क्वायर है प्लस मल्टीप्लाई जी पी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसमें जितने भी एक्स हैं, 2 एक्स हैं, एक्स कॉमन लिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसके ऊपर क्यू स्क्वायर था तो यहाँ प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखिए वाई की पावर जो है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक और हमारे पास वाई था तो उसके ऊपर आर स्क्वायर था वो भी लिख देंगे। जी की पावर देखिए आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पर क्या था प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे कटिंग करनी है, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से काट देंगे और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काट देंगे, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से काट देंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स रेज टू पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर और जी रेज टू पावर आर स्क्वायर। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।